इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आई मनी ऐप के बारे में। जी हाँ, डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ। 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप को, कैसे एक बेटर तरीके से यूज़ करना है आपको अपनी मनी मैनेजमेंट के लिए। इसका आई स्टॉक्स हो गया, यूएस के स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गई, P2P मनी, बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। क्या इस ऐप के प्रो है, क्या कौन से, क्या किस किस टाइप के ये हिडन चार्जेस आपसे चार्ज करता है जो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी भाई देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूजर है आई मनी ऐप के और ज्वाइन करना चाहते हैं रिवॉर्ड्स के साथ में, तो लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए, अगर मैं आई मनी ऐप की बात करूँ तो भाई ये सुपर ऑल इन वन ऐप है। आपको इंडियन डीमैट अकाउंट भी देता है, यूएस का ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट जो कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट हो गई, P2P लैंडिंग हो गया, इसके अलावा NPS हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पूरी फैमिली की नेटवर्क को आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें एक ही ऐप में आपको मिलती है। अब देखिए भाई, ज्वाइन करने से पहले आपको इसके चार्जेस वगैरह सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आई मनी के ऊपर सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट है, केवल ये 3 चीजों के ऊपर चार्ज करता है। अगर इसके साथ में आप इंडियन एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई भी ओपनिंग फीस नहीं है, अकाउंट आप फ्री ऑफ द कॉस्ट खुलवा सकते हैं, AMC फीस भी नहीं है, मतलब जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी जीरो है। अगर आप कोई भी स्टॉक के अंदर निवेश करते, इन्वेस्ट करते, तो ये आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज करता है 0.05% या 20 रुपीज़, दोनों के अंदर जो भी लोअर होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो उस केस में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करता है। प्लस इसको अगर मैं कंपैरिजन भी करता हूँ लीडिंग ब्रोकर जैसे ग्रो के साथ में, तो ऑलमोस्ट भाई सेम प्राइसिंग है। तो फ्री फोकट का अगर डीमैट अकाउंट चाहिए तो आई मनी को आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो यूएस का इसका स्टॉक अकाउंट है उसमें भी कोई ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी AMC फीस नहीं है, ब्रोकरेज वहाँ पे 0.15% है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस के स्टॉक्स के अंदर। प्लस यहाँ पे आपको एक फेडरल बैंक का अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है, जो कि होता जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही है। उसका यूज़ केस क्या होता है, अगर आप INR से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 0.75% की प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी आई मनी को। लेकिन यहाँ पे आपके INR से डॉलर को कन्वर्ट करने में जो चार्जेस लगते हैं, जो नॉर्मली बैंक्स जो है ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करूँ 500 से 1000 रुपये जो चार्ज करते हैं, वहीं पे ये फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है आई मनी ने, तो वहाँ पे वो चार्जेस आपके बिल्कुल नहीं लगते, तो उसका बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल जाता है। बाकी गाइस, यूएस के भी स्टॉक अकाउंट खुलवाने के बाद में अगर आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं अपने वापस अकाउंट के अंदर, तो नॉन फेडरल बैंक अकाउंट में विड्रॉल करेंगे तो $5 पर विड्रॉल चार्ज लगेगा। बाकी नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं इसके साथ में, तो 200 रुपये का ओपनिंग चार्जेस है, AMC फीस जो है 69 रुपीज़ पर ईयर है, और कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 रुपीज़ ये चार्ज करता है। तो भाई ये 3 चीज़ों के ऊपर इसके चार्जेस है, बाकी इसके अंदर सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा इनकी ऐप के ऊपर यहाँ पे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे आप साइनअप वगैरह करते हैं, तो लेट सपोज अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो IND स्टॉक्स करके, तो जैसे आपका डीमैट अकाउंट एक बार एक्टिवेट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला है। लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ में डीमैट अकाउंट ना खुलाऊं, मेरा कहीं और जगह खुला हुआ है और उसके स्टॉक्स को अगर मैं ट्रैक करना चाहता हूं, तो बाकायदा ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। भाई दूसरे ब्रोकर को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक योर एक्सटर्नल ब्रोकर। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जैसे ग्रो हो गया, ज़ीरोधा अकाउंट हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा या कहीं पे भी अकाउंट खुला हुआ है, तो वहाँ के जो स्टॉक्स है ना उसको भी आप यहाँ पे इसी ऐप के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे मान लीजिए यूजर है और फर्स्ट टाइम अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो आप आई मनी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो है फंड ऐड कराना होता है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, तो जैसे आपका फंड ऐड हो जाता है आपके वॉलेट वाले सेक्शन के अंदर, तो किसी भी स्टॉक को आप सर्च मारिए। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं टाटा स्टील लिमिटेड को यहाँ पे सर्च मारता हूँ, उसके बाद में मेरे को यहाँ पे स्टॉक खरीदना है, सिंपली मैं बाय बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, या लेट सपोज मेरे को मनी के अंदर खरीदना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी स्टॉक को अगर आपको बेचना है तो आपको सेल ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो मतलब एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई भी बिगनर बंदा भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसके अलावा आई मनी ऐप के अंदर ही आपको SIP का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो पर्टिकुलर किसी स्टॉक के अंदर SIP करनी है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में तो सुना होगा, लेकिन अगर आपको स्टॉक के अंदर भी SIP करनी है शिद्दत से, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे,
तो भी ये ऑप्शन जो है आपको आईएनडी मनी ऐप जहाँ पे प्रोवाइड करता है, जबकि ये वाले ऑप्शन बहुत ही कम डीमैट अकाउंट आपको देते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे अगर आप आईपीओ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डेडिकेट आईपीओ का सेक्शन यहाँ पे दिख जाने वाला है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको ब्रोकर्स दिख जाएंगे, तो अगर आप अपने और ब्रोकर्स जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उनको कनेक्ट कराना चाहते हो तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स को यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आप कनेक्ट करा लोगे। दूसरा भाई इनका जो सेक्शन आता है वो आता है यूएस स्टॉक का। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले भी आपको जो है केवाईसी करनी पड़ती है, जैसे इंडियन डीमैट अकाउंट में होती है वैसे सेम यूएस के डीमैट अकाउंट में होती है। यहाँ पे भी जो है आपको पहले बैलेंस ऐड कराना होता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐड मनी बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। और जैसे मैं बताया था कि फेडरल बैंक के साथ में इनकी पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे भी आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है आप स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। यहाँ पे जो है आपका फॉरेक्स का रेट लगता है 500 से 1000 रुपये लगते हैं, तो वो आपके बच जाते हैं। तो अगर आप आईएनआर से डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस्ट कन्वर्जन रेट आपको मिल जाता है, और जो फिक्स चार्जेस होते हैं 500 से 1000 रुपये जो ट्रेडिशनल बैंक चार्ज करते हैं वो यहाँ पे आपका बच जाता है। तो गाइस जैसे आपके वॉलेट यूएस वाले जो वॉलेट होते हैं उसके अंदर डॉलर जैसे यहाँ पे क्रेडिट हो जाते हैं, तो इन डॉलर्स के साथ में आप किसी भी यूएस स्टॉक को खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एप्पल को यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, स्टॉक्स मेरे को सर्च करना है और ज़रूरी नहीं है एप्पल की प्राइस अगर लेट्स सपोज $169 है तो मेरे को एक शेयर के लिए उतना पे करना है। आप चाहे तो यहाँ पे $1 के साथ में भी शुरुआत कर सकते हो, मतलब फ्रैक्शनल के अंदर भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं बाय बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मान लीजिए बाय इन डॉलर्स, $1 का मेरे को खरीदना है या $2 में मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे इंडियन स्टॉक के अंदर था सेम कहानी यहाँ पे भी है। आपके पास में जो स्टॉक्स बचे पड़े हुए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसको आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एसआईपी करनी है तो यहाँ पे मंथली वीकली बेसिस पे आपको एसआईपी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, स्पेशली यूएस स्टॉक्स के अंदर। इसके अलावा भाई आईएनडी मनी का जो तीसरा मेन फीचर है वो है म्यूचुअल फंड्स का। तो अगर आप डायरेक्टली कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड में स्पेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आईएनडी मनी ऐप के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो किसी भी इंडेक्स फंड में अगर आपको एसआईपी करनी है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, बाकायदा यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस या कोई भी कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। सेम यहाँ पे मान लीजिए आपको मंथली बेसिस पे यहाँ पे जो या फिर वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी अगर आपको एक म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करनी है तो वो आप आईएनडी मनी ऐप के ऊपर कर सकते हो। जबकि भाई डेली का ऑप्शन जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर कोई आपको अभी राइट नाउ ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है डेली एसआईपी स्पेशली इन द म्यूचुअल फंड। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। लेट सपोज अगर आप अपनी कोई भी नेटवर्थ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए आप अपना पीपीएफ का अकाउंट ऐड करना चाहते हो, उसका इन्वेस्टमेंट साइज ऐड करना चाहते हो या कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। आपके पास में कितना गोल्ड है, आपके पास में कितना सिल्वर है, कौन सी आपके पास में टर्म प्लान है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और अल्टीमेटली ये आपको आपकी नेटवर्थ बता देगा। इसके साथ में गाइस इसके अंदर ना एक सेविंग का हैबिट का भी यहाँ पे आईएनडी मनी आप ऑप्शन आपको जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ये मिनी सेव करके इसका नाम है। इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स दोनों के अंदर ये चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको अपनी एसएमएस की परमिशन देनी पड़ती है बाकायदा आईएनडी मनी ऐप को, तो उससे आपकी ये एक्सपेंसेस जो होंगे वो ट्रैक करेगा। जैसे मान लो आपने कहीं पे 8 रुपये का खर्चा किया तो ये इसको राउंड फिगर बनाएगा 10 रुपये। 10 रुपये जो है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होंगे और बाकायदा जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। तो इस तरह से ये मिनी सेव करके ऑप्शन है जो कि इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स दोनों में काम करता है। इसके अलावा भाई आईएनडी मनी ऐप जो है आपको फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली एनबीएफसी कंपनीज की एफडी, श्रीराम की एफडी हो गया, बजाज की एफडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपने जैसे फेडरल बैंक के अंदर भी ऑलरेडी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुला हुआ है स्पेशली आईएनडी मनी ऐप के साथ, तो फेडरल के अंदर भी आप यहाँ पे एफडी वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मिनी सेव देखा था हम लोगों ने, डेली सेव करके यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर आप जो है जैसे 500 रुपये पहुंचोगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई इसके अंदर एक ऑटो ट्रैक करके भी फीचर आता है। जैसे आप यहाँ पे अपनी सेटिंग के अंदर जाएंगे, आईएनडी ऑटो ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अपनी जीमेल आईडी का सिंक देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अपनी जीमेल को एक बार ऐड कराना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका जैसे म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट हो गई, स्टॉक मार्केट के जो स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स आते हैं आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, तो गाइस ये सारे जो है ना आईएनडी मनी ऐप के साथ में सिंक हो जाते हैं। तो जब भी आपकी कोई ड्यू डेट होगी, कोई भी हिडन चार्जेस होगा आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर, ये आपको अलर्ट वगैरह भेजता रहता है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको एक इंस्टा कैश करके ऑप्शन मिलेगा। तो ये एक तरह से लोन फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ पे प्री अप्रूव्ड आपको आपकी नेटवर्थ के बेसिस पे ये लोन्स वगैरह दिखाता रहेगा
तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप इसको विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अच्छा खासा यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो इसलिए पहले ही वार्न कर रहा हूँ। इसके अलावा भाई आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड है सभी को यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट ऐप मैनेज करता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब यार ऑलमोस्ट सुपर डुपर ऐप है ये, सब कुछ आपको एक ही ऐप में भर के दे दिया है इसने। इसके अलावा भाई इसके अंदर आपको फैमिली का भी डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप अपने और फैमिली मेंबर्स को ऐड कराना चाहते हो तो मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को ऐड करा सकते हो। उनकी जो असेट्स होगी, म्यूचुअल फंड्स होंगे, स्टॉक्स होंगे, वो भी भाई आप अपनी ही ऐप के ऊपर बकायदा ट्रैक कर सकते हो। गाइस अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट के लिए, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करने के लिए और अपनी नेट एसेट्स को चेक करने के लिए। बाकी गाइस ओवरऑल जो है अच्छी ऐप है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फीचर होने की वजह से कई बार जो है कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये थोड़ा सा इसका यहाँ पे कॉन्स पॉइंट भी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप आई एंड डी मनी ऐप को जो है रिवॉर्ड्स के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।